नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, यूपी में 5 से 18 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह का निःशुल्क खाद्यान्न 5 से 18 अगस्त तक वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। 25,000 करोड़ से ज्यादा का होगा चुनावी साल का अनुपूरक बजट। वकीलों और किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है योगी सरकार। 4 अगस्त को विधानमंडल में पेश किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के पहले अनुपूरक बजट के संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद वित्त विभाग उसे अंतिम रूप देने में जुट गया है। 9,12,000 करोड़ रुपए के मूल बजट के बाद अब अनुपूरक बजट के जरिए भी सरकार चुनाव से पहले कई बड़े लक्ष्यों को साधने की कोशिश करती नजर आएगी। ट्रेन में बिना ईयरफोन बजाया गाना तो सीधे जाएंगे जेल। ट्रेन में रील, वीडियो, फिल्में देखने और गाना सुनने के बढ़ते चलन के बीच यात्रियों को शांत, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे एक्ट के प्राविधानों को लागू कराने को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने सख्ती बढ़ा दी है। बढ़ती शिकायतों ने रेलवे की चिंता भी बढ़ा दी है। कुलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा एक ईंट भट्ठे में घुसकर श्रमिक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद प्रदेश पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट जारी करते हुए जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या प्रशासन खरीदेगा 1 लाख से अधिक तिरंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 8 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अयोध्या जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन के निर्देश पर जिले के सभी नगर निकायों ने राष्ट्रीय ध्वजों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। जिले में 1 लाख से अधिक तिरंगे खरीदे जाएंगे, जिन्हें आम लोगों को घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर फहराने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बोट टकराने की जांच रिपोर्ट आई। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 26 जुलाई की रात हुए हादसे के बाद गठित हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। इसे डीएम को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हादसे वाले दिन स्पीड बोट ओवरलोड थी, यानी क्षमता से अधिक यात्री बैठाए गए थे। पीएम मोदी बोले, भारत में ड्रग सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा। पीएम मोदी ने रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा, दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार कला, संस्कृति, खेल और अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। बैंकों में अटकी 1911 पटरी दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने वाली स्वर्णनिधि रेहड़ी पटरी दुकानदारों के व्यापार को पंख लगाने और बेरोजगारों को रोजगार स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चला रही है। यह धरातल पर सुस्त पड़ी है। बैंक कर्मियों की शिथिलता से नागरिक योजना के लाभ से वंचित हैं। मेरठ में विहिप बजरंग दल का नशा मुक्त भारत अभियान। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रविवार को मेरठ महानगर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के नाम संदेश एलईडी और टीवी के माध्यम से प्रसारित किया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। सोनभद्र में विंध्य एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का मोर्चा। विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर जिले में विरोध तेज होने लगा है। रविवार को चतरा ब्लॉक के खूजा भरसही गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों और ग्रामीणों ने परियोजना को लेकर अपनी आपत्तियां खुलकर सामने रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें। जनप्रतिनिधि नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि मानसून सत्र में आम जन से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी।
यूपी में रविवार से मानसून फिर जोर पकड़ेगा। देवरिया, अंबेडकर और जौनपुर में सुबह झमाझम बारिश हुई। आधे घंटे की जोरदार बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। गोरखपुर में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। लखनऊ और कानपुर समेत 30 से ज्यादा जिलों में बादल छाए हैं। आज 57 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराजगंज में खाद तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महाराजगंज के ठूठीबारी क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने खाद तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 10 बोरी यूरिया खाद तथा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। बरामद सामान और गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। रामगढ़ ताल में आज से फिर शुरू होगी बोटिंग। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में हुए नौका हादसे के बाद से बोटिंग बंद है। हादसे की जांच पूरी होने तक गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सभी प्लेटफॉर्म से बोटिंग पर अस्थायी रोक लगा दी थी। अब जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सोमवार से बोटिंग दोबारा शुरू करने की तैयारी है। सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद आदेश जारी होने की संभावना है, जिसके बाद शाम से बोटिंग फिर शुरू हो सकती है। अब बरेली में ट्रेन से आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। रुहेलखंड का 24वां दीक्षा समारोह 4 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के बरेली में ट्रेन से आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं स्नातक और परास्नातक के 82 मेधावियों में से मात्र 24 को ही मंच से सम्मानित किया जाएगा। शेष को अन्य अतिथि पदक प्रदान करेंगे। लखनऊ SGPGI में चेहरे की जटिल सर्जरी में बड़ी सफलता। SGPGI के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ने क्रैनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग ने उत्तर प्रदेश में पहली बार इंट्राऑपरेटिव नेविगेशन, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट और O-आर्म इमेजिंग की मदद से आँख की हड्डी और ऑर्बिटल वॉल के जटिल पुनर्निर्माण की सफल सर्जरी की है। मऊ में चलती वैगनार में लगी आग। मऊ जनपद के सरायल खंसी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 1 बजे कचहरी मोड़ के पास एक चलती वैगनार कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई और धू धू कर जलने लगी। हालांकि कार में सवार सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यूपी में घाघरा नदी फिर खतरे के निशान के करीब। प्रदेश में लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सबसे अधिक चिंता घाघरा नदी को लेकर है, जो बहराइच और गोंडा में लाल निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। इससे तटवर्ती गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा फिर बढ़ गया है। यूपी के स्पोर्ट्स कॉलेजों में बदलेगी खेल प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेजों में खेल प्रशिक्षकों कोच की भर्ती की 45 वर्ष पुरानी व्यवस्था अब बदलने जा रही है। खेल विभाग ने वर्ष 1981 की नियमावली की जगह खेल प्रशिक्षक चयन नियमावली 2026 का मसौदा तैयार कर लिया है। चांदपुर में गंगा के बाढ़ के पानी में फंसी एम्बुलेंस। बिजनौर के चांदपुर में रविवार दोपहर गंगा नदी के बाढ़ के पानी में एक एम्बुलेंस फंस गई। मेरठ में मरीज को भर्ती कराकर लौट रही एम्बुलेंस बहसूमा ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे पर पांडव नगर चौकी के पास पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से एम्बुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि उस समय एम्बुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ है। कुछ हरिद्वार से गंगा जल लेने जा रहे हैं तो कुछ वहां से लौट रहे हैं। सहारनपुर में 100 साल की दादी को पालकी पर बैठाकर पोते कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। 7 पोते और एक नाती बारी बारी से पालकी को कंधे पर उठाकर पैदल चल रहे हैं। वे हरिद्वार से गंगा जल लेकर 400 किलोमीटर दूर पंजाब जा रहे हैं। हापुड़ पालिका अध्यक्ष बसपा छोड़ भाजपा में शामिल। हापुड़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पा देवी ने रविवार को बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ पूर्व बसपा नेता एवं पति श्रीपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस घटनाक्रम को हापुड़ की स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर को पार्टी से निकाला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने रविवार
रविवार को कहा, अशोक बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरे, अब इन्हें कभी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। महिलाओं ने 25 दिन में एक बोतल बिकने नहीं दी। 1 महीने पहले ठेका खुला, लेकिन महिलाओं ने 25 दिन से उसकी एक भी बोतल नहीं बिकने दी है। आगरा के जयपुरा हाउस स्थित आलोक नगर में महिलाएं और स्थानीय लोग शराब के ठेके के सामने धरने पर बैठे हैं। विरोध इतना तेज है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग को पुलिस तैनात करनी पड़ी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए किया पत्थर का चयन। श्री कृष्ण जन्म स्थान के समीप बनी गुम्बद पर कार सेवा का ऐलान करने वाले चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर संत सच्चिदानंद महाराज 9 अगस्त को कार्यशाला का भूमि पूजन करेंगे। साधु संतों की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थर का चयन कर लिया गया है। यह पत्थर राजस्थान के बंशीपुर से 6 अगस्त को मथुरा लाया जाएगा। शामली में कांवड़ मार्ग से हटाए गए 32 आवारा गोवंश। श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शामली में पशुपालन विभाग ने आवारा गोवंश के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पिछले 3 दिनों में 32 आवारा गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजा गया है। विभाग की टीमें लगातार कांवड़ मार्ग पर गश्त कर रही हैं। सिद्धार्थ नगर में 818 आशाओं का प्रदर्शन 0-1 महीने में नहीं कराया एक भी संस्थागत प्रसव। सिद्धार्थ नगर जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। मई माह में 818 आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 0 पाया गया है। विभागीय समीक्षा में खुलासा हुआ कि इन आशाओं ने पूरे महीने एक भी संस्थागत प्रसव नहीं कराया। इस निष्क्रियता के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित आशाओं से जवाब तलब कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी सरकार की सर्वदलीय बैठक से सपा का बहिष्कार। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक का सपा ने बहिष्कार कर दिया। सपा का कोई भी विधायक बैठक में नहीं पहुंचा। इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सपा ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा कराने की मांग की। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर हादसा, 7 कांवड़िए घायल। बागपत के बड़ौत में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। हिलवाड़ी गांव के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने कांवड़ियों की स्कॉर्पियो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दिल्ली के नजफगढ़ निवासी 7 कांवड़िए घायल हो गए हैं। हाथरस में स्टेशनरी विक्रेता के खिलाफ जांच जारी। हाथरस में एक स्टेशनरी विक्रेता के घर और दुकान पर छापेमारी के बाद अब मुकदमा दर्ज कराने हेतु मुरसान के नायब तहसीलदार ने तहरीर दी है। कल शनिवार को यह छापेमार कार्रवाई एसडीएम सदर राज बहादुर के नेतृत्व में की गई थी। संभल में गुलाब देवी का विपक्ष पर निशाना। संभल में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने संसद सत्र के दौरान बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पुजारी बनकर प्रदर्शन करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अधिक नाटक करता है तो समाज में उसका महत्व नहीं रहता है। एक सांसद की अपनी गरिमा होती है। सेब से लदी पिकअप को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। रामपुर के दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर रविवार सुबह सेब से लदी एक पिकअप को अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन में लदे सेब हाईवे पर बिखर गए। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कानपुर में भारी वाहनों पर प्रतिबंध। कानपुर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों के सीधे प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह व्यवस्था शनिवार रात 8 बजे लागू हुई और सोमवार रात 12 बजे तक लागू रहेगी। अखिलेश बोले, हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से मिलाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया। सपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह और राजभर की दिल्ली में हुई हालिया मुलाकात पर अखिलेश ने तंज भरे अंदाज में कहा, हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से मिलाए हैं। अब निगेटिव मिला या पॉजिटिव, ये तो भगवान ही जाने। सोनभद्र डीएम तहसील दिवस में सुनते रहे शिकायत कुर्सी पर सोते दिखे। मंडी सचिव सोनभद्र
सोनभद्र के दुद्दी तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित तहसील दिवस के दौरान एक अधिकारी के बैठक में सोते हुए दिखाई देने का मामला चर्चा का विषय बन गया। डीएम चर्चित गॉड जहां फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दे रहे थे, वहीं कृषि मंडी सचिव बब्बन राम अपनी कुर्सी पर सोते हुए नजर आए। रजनीगंधा के 50,000 मालाओं से सजेगा बाबा का धाम। वाराणसी में सावन माह की शुरुआत के साथ ही नजारा बदला हुआ है। धर्म नगरी काशी शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह रंग गई है। प्रमुख शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजने लगे हैं। सावन के पहले सोमवार को लेकर प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने तैयारियां कर ली हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। बदायूं में सपा विधायक की फॉर्च्यूनर आर्टिगा से टकराई। बदायूं में मुरादाबाद हाईवे पर सपा विधायक की फॉर्च्यूनर सामने से आ रही आर्टिगा कार से टकरा गई, जिससे फॉर्च्यूनर में सवार विधायक समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के बाद सभी को घर भेज दिया गया। राम मंदिर सुरक्षा दीवार का निर्माण जमीन के अभाव में अटका। श्री राम मंदिर के 108 एकड़ परिसर के चारों ओर बनाई जा रही करीब 4 किलोमीटर लंबी बाह्य सुरक्षा दीवार बाउंड्री का निर्माण भूमि उपलब्ध न होने से प्रभावित हो गया है। ट्रस्ट पूरे परिसर को आयताकार स्वरूप देना चाहता है, लेकिन नई जमीन की खरीद फरोख्त रुकने से योजना फिलहाल अधर में लटक गई है। थाईलैंड में भारत का परचम लहराकर लौटी बुलंदशहर की साधना। बुलंदशहर की बास्केटबॉल खिलाड़ी साधना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिले और देश का नाम रोशन किया है। थाईलैंड में आयोजित फिबा अंडर 18 महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद अनूप शहर स्थित परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। करोड़ों की लागत से बने गरीबों के घर बने खंडहर। रायबरेली के बरखापुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए बहुमंजिला आवास प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ गए हैं। गरीब परिवारों को छत देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए फ्लैट्स करीब 5 साल बाद भी खाली पड़े हैं और अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव का पुतला जूतों से पीटा फिर फूंका। वाराणसी में सांसद पप्पू यादव के पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जिला मुख्यालय पर उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। संगठन ने संसद परिसर में साधु संतों और सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता समाप्ति और गिरफ्तारी की मांग की। बरेली में एक युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी से वैदिक रीति रिवाजों से शादी कर ली। शादी के पहले उसका नाम भी बदला गया। इसके बाद अगस्त्य मुनि आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान के बाद दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। कांवड़ यात्रा में ऑटो चालकों ने वसूला अधिक किराया। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के कारण रोडवेज बसों के अस्थायी बस अड्डों से संचालन का असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। ऑटो चालक यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के भीतर बसों के संचालन पर रोक के बावजूद फव्वारा चौक और लोकोशेड पुल क्षेत्र से निजी बसें चलती रहीं। मुरादाबाद और पीतल नगरी बस अड्डे से ट्रांसपोर्ट नगर तक ऑटो का निर्धारित किराया 20 रुपए प्रति सवारी है। हालांकि अधिकांश ऑटो चालक 30 रुपए प्रति सवारी वसूल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।